मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। लेक्चर 4। इसमें आपके टॉपिक्स हैं जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में लिक्विड्स, गैसेस। नॉन वोलेटाइल में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनाल्जेसिक, न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। चैप्टर सेकंड, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरल एनेस्थेटिक ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं जब बॉडी में एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं तो वो बॉडी में लॉस ऑफ सेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये लॉस ऑफ सेंसेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियस के स्टेज में जाकर के फिर से कॉन्शियसनेस के स्टेज में वापस आना। जनरल एनेस्थीसिया की स्टेजेस 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया। ये कैरेक्टराइज कर सकते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन विद फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग, यानी वर्टिगो के साथ में, वर्टिगो यानी हल्का सा चक्कर आना। नमनेस, सुनपन हो जाएगा बॉडी में, जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। डेंटल सर्जरी और ऑब्स्टेट्रियल प्रोसीजर के लिए सुटेबल होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेलिरियम और एक्साइटमेंट। सर्जिकल एनेस्थीसिया का फर्स्ट पेन होगा। साइकोमोटर एक्साइटमेंट और हाइपर एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के थ्रू हम इसको देखेंगे। ये सुटेबल नहीं होगा किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। थर्ड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब पेशेंट का एक्साइटमेंट रुक जाता है और ब्रीदिंग रेगुलराइज्ड हो जाएगी, आई वॉल फिक्स हो जाती है, शैलो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो जाएगी, जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे वहां पे, और ये सुटेबल होगा मेजर ऑपरेशन के लिए। फोर्थ स्टेज, मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें जो मेडुलरी सेंटर होता है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है, मतलब कि पूरा निष्क्रिय हो जाता है। ये सर्जिकल एनेस्थीसिया की जो स्टेज होती है उसके बिल्कुल परे ओवरडोज की स्टेज होगी। स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, फॉल ब्लड प्रेशर टू 0 लेवल, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, ये इसमें कैरेक्टराइज्ड होते हैं टर्म्स, जो कि इंडिकेट करते हैं आगे चल के लीड्स टू डेथ को, मतलब कि डेथ की तरफ इशारा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, इजी होते हैं एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए, रैपिड और स्मूथ इंडक्शन और रिकवरी होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट आना चाहिए, एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन होना चाहिए, और किसी भी तरीके से लीवर, किडनी और हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए नेगेटिव। एनेस्थेसिया एसोसिएट करता है दूसरे एजेंट के साथ में, जैसे कि सिडेटिव और हिप्नोटिक्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एंजियोलाइटिक, एंटीएमेटिक्स, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बेसल एनेस्थीसिया का नाम देते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में वोलेटाइल, जिसको इनहेलेटरी एनेस्थेटिक्स भी बोला जाता है। वोलेटाइल में सबसे पहले लिक्विड्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन। गैसेस में साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वही नॉन वोलेटाइल में इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होगा, यानी कि इसको बोला जा सकता है दूसरा इसका नाम बार्बिट्रेट्स, थियोपेंटेन, कैमिथाल। नॉन बार्बिट्रेट्स में प्रोपेंडीन, केटामाइन। वोलेटाइल एनेस्थेटिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होंगे पंजन ऑर्डर के साथ में। ये बॉयल होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे और वेपर हो जाएंगे। इरिटेंट इनका नेचर होता है। वहीं पे ईथर जब एक्सपोज होते हैं एयर, मॉइस्चर और लाइट में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ईथर पेरोक्साइड्स में और एसिटिक एल्डिहाइड में। ईथर हाईली एक्सप्लोसिव होंगे। ये स्टोर करके रखे जा सकते हैं अंबर कलर बॉटल में, जो कि कवर होती है ब्लैक पेपर के साथ। एडवांटेज, एनेस्थेटिक एजेंट बहुत ही सेफ होता है, ये मॉडिफाई नहीं कर सकता ब्लड प्रेशर को, इंटरफेयर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ में नहीं होता है। वहीं यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है लीवर, किडनी और हार्ट पर। कोई स्पेशल अपरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इकोनॉमिकल एजेंट होगा। डिसएडवांटेज, ये बहुत ही स्लो एक्शन होता है। ईथर वेपर इरिटेंट होगा, जो कि इंक्रीज कर देगा सलाइवरी ब्रोंकियल सेक्रेशन को। हाईली एक्सप्लोसिव होगा, रिकवरी स्लो होगी इसमें। वहीं चिल्ड्रन में ये प्रोड्यूस करता है कन्वर्जन को। इसके प्रिपरेशन में एनेस्थेटिक ईथर, स्प्रिट ऑफ ईथर, डोज होगी 1 to 4 ml। थेरेपेटिक यूजेस में जनरल एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सॉल्वेंट के तौर पर और क्लिनजिंग एजेंट के लिए। हेलोथेन की प्रॉपर्टीज, हैवी, कलरलेस, लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट, इनफ्लेमेबल होगी, नॉन टॉक्सिक फ्लोरेंटेड हाइड्रोकार्बन होगा, स्वीट फ्रूटी कलर और बॉयल्स होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ये इफेक्ट करता है जितने भी मेटल्स होते हैं, जिनमें इंक्लूड होंगे स्टेनलेस स्टील, ब्रास और कॉपर। एडवांटेज में बहुत ही स्मूथ होगा, स्वीट फ्रूटी कलर होगी, रिकवरी इसमें फास्ट होगी, ये ब्रोंकोस्पाज्म जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस नहीं करता है और इसको यूज कर सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। डिसएडवांटेज, मस्कुलर रिलैक्सेशन इनएडिक्वेट होगा, रेस्पिरेटरी को कॉज करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाएगा,
मेंटल रिकवरी जो होगी इसमें डिलेड होगी, मतलब जो दिमागी तौर पे जितनी भी परेशानी होगी या फिर किसी तरह का ऐसा कोई इफेक्ट होगा मेंटली से रिलेटेड, तो यहाँ पे डिलीट कंडीशन में आएगा। पुअर एनाल्जेसिक होगा, नीड्स स्पेशल एपरेटिस होगी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह के स्पेशल एपरेटिस की आवश्यकता जरूर होगी। क्लोरोफॉर्म किसी भी थेरेपी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी की कंडीशंस देखने को मिलेगी, यानी कि प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। साइक्लोप्रोपेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कलरलेस गैस होगी, वहीं पे स्वीट ऑर्डर और टेस्ट के साथ ये अवेलेबल होती है अंडर प्रेशर लिक्विड में और एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं क्लोज सर्किट में। एडवांटेज, पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट होगा, प्लीजेंट इंडक्शन होगा, रिकवरी रैपिड और स्मूथ होगी, किसी भी तरीके से इरिटेंट बिहेवियर नहीं होगा रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए। नोजिया और वॉमिटिंग में काफी कम कंडीशंस में ये इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेशन, डिसएडवांटेज एनेस्थीसिया का साइन होगा जो कि क्लियर नहीं होता है। रैपिड इंडक्शन देखने को मिलेगा जो कि प्रोड्यूस कर देगा लैंजियोस्पाज्म को और कफिंग को, प्रोड्यूस करता है अंदर से एक्साइटमेंट और डेलीरियम की कंडीशंस को। नाइट्रस ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस गैस होगी विद स्वीट ऑर्डर के साथ, नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, एडवांटेज नॉन इन्फ्लेमेबल और नॉन इरिटेंट होगा, प्रोड्यूस करता है रैपिड इंडक्शन और रिकवरी को। ये एनाल्जेसिक काफी अच्छा होता है, एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे भी ये काफी सेफ होता है। नोजिया और वोमिटिंग को ये इंसिडेंस कर सकता है, यानी कि ऐसी कंडीशन वहां पे देखने को मिलेंगी। डिसएडवांटेज, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, एक्साइटमेंट काफी वायलेंट हो जाएगा, स्पेशल अपरेटिस की यहाँ पे जरूरत हो सकती है। नॉन वोलेटाइल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में एडवांटेज होगा, ये आसानी से एडमिनिस्ट्रेट कराया जा सकता है, रैपिड स्मूथ इंडक्शन होगा। पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे काफी कम देखने को मिलेंगे, रिकवरी फास्ट होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगा रेस्पिरेटरी पैसेज में। डिसएडवांटेज जो होगा एनेस्थीसिया स्टेज जो होगी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी इसमें, और कफिंग एपनिया जो होगा वो कॉमन होगा। मस्कुलर रिलैक्सेशन भी काफी पुअर होगा इसमें। प्रिपरेशन में थियोपेंटेन सोडियम 2.5%, मेथोहेक्सेटोन 1 पर सॉल्यूशन, प्रोपेंडेट 4 mg पर किलोग्राम, केटामाइन 1.2 mg पर किलोग्राम। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि किसी के भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले, यानी कि एक एनेस्थेटिक जो एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है बॉडी के अंदर, या फिर हम कहें कि कोई भी ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें बॉडी को अनकॉन्शियस रखने के लिए काफी टाइम तक के लिए जरूरी है कि पेशेंट को काम रखा जाए और स्मूथ करा जाए पूरा प्रोसीजर, तो उससे पहले के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसका एम्स और जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉर सेडेशन के लिए, जिससे कि एंजाइटी को रिड्यूस करा जा सके, एडिक्टिव सिनर्जेटिक इफेक्ट जो होता है वो मिलेगा इससे, मिनिमाइज करा जाएगा प्री और पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फैसिलिटेट करता है स्मूथ और रैपिड कॉम्प्लिकेशन को। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि प्रिफर्ड होते हैं प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यहाँ पे, जैसे ओपोइड एनाल्जेसिक जिसमें ड्रग आएगी आपकी मॉर्फिन, बार्बिट्रेट्स जिसमें ड्रग आती है पेंटोबार्बिटोन, एंजियोलाइटिक में डायजेपाम, एंटीएमेटिक प्रोमेथाजाइन, एंटी सेक्रेटरी एट्रोपिन, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट डी ट्यूबरकुलोराइन। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि पता है कि जब भी हमें पेन होता है तो उस टाइम पे ये जो फीलिंग होती है ये प्लीजेंट नहीं होती है। यहाँ पे पेन के बारे में बता रहे हैं कि पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है जो कि इन्फॉर्म करता है बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं उनके बारे में, और वार्न करता है, सिग्नल देता है एक तरह से कि बॉडी में किस तरह का डिस्टरबेंस हुआ है। पेन रिसेप्टर जो ऑर्गन होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। क्लिनिकली पेन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सबसे पहले सुपरफिशियल पेन में, जो कि अराइज होता है स्किन से, सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व से। डीप नॉन विसरल पेन फ्रॉम मसल, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और बोन से। यूजुअली ये डल होता है। विसरल पेन जो होगा इजिली लोकलाइज्ड नहीं होता है, स्वेटिंग के साथ मिलेगा, नोजिया होगी, फॉल इन ब्लड प्रेशर। रिफर्ड पेन डीप पेन होगा, जैसे कि ये आता है कुछ पार्ट जो होते हैं बॉडी के वहां से, लेकिन इसकी एक्चुअल साइड जो स्टिमुलेशन की होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्डियक पेन होगा जिसमें रिफर करेगा ये लेफ्ट आर्म से। साइकोलॉजिकल पेन जो होगा वो डिफाइन करा जाएगा वेक पेन से, जो कि रिलेटेड नहीं होता है किसी भी बॉडी के एनाटॉमिकल पार्ट से। ये क्लासिफाइड होता है। सीवियर पेन्स
और माइल्ड पेन से। सीवियर पेन जो कि एसोसिएटेड होता है मैलिग्नेंसी जो पार्चराइजेशन होता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी जो होती है उसके टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, बर्न्स पे, जलने पे, फ्रैक्चर्स पे, किसी तरह की बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, कहीं पे बॉडी टूट रही है, वहां पे माइल्ड पेन एसोसिएटेड होता है, जैसे कि हेडेक के साथ में बॉडी एक होगा, न्यूरल्जिया हो जाएगा। न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन, तो ये एक तरह का पेन पाथवे है जो इंडिकेट करता है कि किस तरीके से पेन सेशन होता है। लार्ज डायमीटर ऑफ कंडक्टिव जो नर्व होती है उसके लार्ज डायमीटर में ये पहुंचता है सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वहां से ये जो डॉर्सल ग्रे होता है, वहां से जितनी भी सभी सब्सटेंशियल जिलेटिनस जो होते हैं वहां पे कोलेटरल सेल्स जो होते हैं वहां पे ये ट्रांसमिशन को एक्टिव कर देता है। डॉर्सल हॉर्न से सेकेंडरी एक्सॉन पे पहुंच के स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से फिर ये अपेयर होता है लेटरल टू ब्रेन स्टेम में। फाइनली ये खत्म हो जाएगा थैलेमस में जाके, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पेन सेंसेशन की लोकलाइजेशन के लिए। अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आए हैं 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड डिस्कस इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स इन डिटेल, जो कि 2017 और 2019 में आया है। वही शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे 4 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन एनाल्जेसिक 2013 में है। क्वेश्चन सेकंड, राइट अ नोट ऑन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। क्वेश्चन थर्ड, राइट अ नोट ऑन हेलोथेन। वहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आए हैं 2 मार्क्स के, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्वेश्चन सेकंड, राइट द एडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो आज हमारा जो लेक्चर 4 था वो कंप्लीट हो गया। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 5।